भैया ने सवाल पूछा था कि जब देर से डायग्नोज होता है, वही हलीमा वाला सवाल ही था ऑलमोस्ट, कि अगर देर से डायग्नोज होता है वो लोग तब करवाते हैं जब हार्ट फेलियर भी हो जाते हैं। सो आपको कितनी जल्दी किडनी फेलियर, सॉरी थैंक यू वेरी मच, किडनी फेलियर हो जाए कितनी जल्दी आपको डायग्नोज करा लेना चाहिए? क्या इट इज़ खतरे की बात? और मेरा सवाल इसी तरह का था। अक्सर जब किसी को कहते हैं ना, वो कहता है मुझे किडनी में स्टोन है, तो उसको बड़ा नॉर्मल लेता है, कहते हैं हाँ मुझे पथरी है। हम पथरी को कुछ नहीं समझते। क्या ये बात ठीक भी है क्योंकि इट इज़ नॉट अ बिग बीमारी? नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है। उसमें यह है कि आपका किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकता है अगर स्टोन ज़्यादा अरसा वहाँ पे रहे। फिर मैंने स्टार्ट में यूरिक एसिड की बात की है, जब वो अनकंट्रोल होता है तो फिर भी आपका किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होंगी उतनी जल्दी आपके ट्रीटमेंट होंगे। बेसिकली हम हेल्थ बजट नहीं बनाते घर में ना, और टेस्ट करवाने के हमें आदी नहीं है। अगर डॉक्टर साहब ने हमें 8 से 10 टेस्ट लिख दिए, उसमें से जो महंगे हैं वो निकाल देते हैं, सस्ते वाले करा लेते हैं। पहले ये करा के देख लेते हैं, इनमें कुछ गलत आया तो फिर महंगे जी कराएंगे, वरना तो कोई उसमें ये है कि ज़रूर कैसे अपना पता आपको डॉक्टर साहब हमारी ये तरीका का कैसे पता चला? साल में एक मरतबा जो है हर इंसान को चाहिए कि अपने 8 से 10 टेस्ट हैं, इतना ज़्यादा लंबा बजट नहीं है, बुक करवा लें। ख़ास तौर पे उसमें शुगर का ज़रूर करवाएं, HbA1c साल में एक मरतबा। लेकिन डॉक्टर साहब जो याह्या का सवाल था उसमें थोड़ा ये भी था कि कभी कभी इंसान की अपनी गलती नहीं होती, आप डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं लेकिन क्योंकि आप जीपी के पास जा रहे होते हैं वो आगे आपको रेफर ही नहीं करते, तो उसमें भी कभी देर हो जाती है। डेफिनेट हलीमा, उसमें साइलेंट स्टोन होते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन लोगों के 10-10 साल के हैं, किडनी के स्टोन 10-10 साल से साइलेंट हैं, वो उनको तंग नहीं कर रहे, तो इसलिए भी देर हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो पथरी गुर्दे की होती है उसकी बहुत सारी हमने हकीमी दवाइयाँ भी देखी हैं, ठीक है? वो कहते हैं ये आप खाएंगे उधर ही टूट जाएगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे टोटके होते हैं जिसको कहते हैं ये पिए, जैसे लस्सी के बारे में कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो वो आपके यूरिन से निकल जाएगा, पथरा फ्लश आउट हो जाएगी। क्या ऐसा है कि पत्थर गुर्दे में ही टूट जाए? क्या ये पॉसिबल है कि वो एक्सक्रीट हो जाए आपके यूरिनरी ब्लैडर जी, से? इसमें आजकल ऑपरेशन के अलावा लेज़र का भी ट्रीटमेंट है। लेज़र के ज़रिए भी स्टोन को जो है ब्रेक करके निकाल दिया जाता है। तो अगर आपका किडनी हैबिचुअल हो गया कि बार बार बनता है तो 6 महीने बाद दोबारा वो बन जाता है। क्या उस लेज़र से किसी और ऑर्गन को अफेक्ट होता है? नहीं नहीं, उसमें ये कि किडनी के स्टोन के ऊपर ही वो लेज़र लगाई जाती हैं, तो उसको तोड़ के तो यूरिन के रास्ते वो बाहर निकल जाती हैं, ठीक है? ठीक है। तो उसमें ये है कि साल में एक दफ़ा तो अल्ट्रासाउंड करवा लें। आपको तो पता ही नहीं है आपके लीवर फैटी लीवर है, उसको भी लोग बीमारी नहीं समझ रहे। 10 लोगों को आपने करवाया अल्ट्रासाउंड, 6 का फैटी लीवर है। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मेज़बान कहने लगी डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फैटी लीवर की आप बात करें? तो मैंने कहा जिस बंदे की बैली निकली होगी उसको फैटी लीवर होती, कहती सारे नहीं निकली हुई। फिर तो आप ये समझ लो तो अपने आप को डेफिनेट नहीं है। आप तो स्मार्ट है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी तो मच। मोस्टली लोगों का जो है वो पेट निकला हुआ है, उनको वरीड होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर फैटी लीवर है एंड ऑफ द डे वो शुगर में चेंज हो जाता है, और अगर आपके ख़ानदान में पहले से लीवर की बीमारियां, दिल की बीमारियां, शुगर है, तो फिर डेफिनेट फैटी लीवर के साथ आपको भी जल्दी शुगर डॉक्टर साहब अब हम आते हैं थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ कि जब आपका ऑपरेट हो जाए, खुदा ना खास्ता ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े, तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें वो भी नहीं पता कि वहाँ पे हमने किस तरह केयर करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या हमें जो है वो लेज़र के ऑपरेशन ओपन सर्जरी मुझे ये हाँ, नहीं पता। कुछ पहले के ज़माने में तो ओपन सर्जरी होती थी और बहुत तवील मुद्दत जो है वो उसका इलाज फिर उसके बाद होता रहता था, लेकिन आप जो है वो लेज़र के थ्रू भी करते हैं और एक But- इंसर्शन भी होती है अभी, हाँ, है ना? तीनों चीज़ें जो है वो। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कौन सा इलाज सबसे बेहतर है, किस इलाज की तरफ जाना चाहिए, किस डॉक्टर का इंतखाब करना चाहिए, किस अस्पताल का इंतखाब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगेंगी? जब आपकी जेब इजाज़त दे तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में चले जाए, जहाँ पे कि आपको डेड बॉडी भी पैसों के बगैर वापस नहीं मिलती। अगर आपका पेंडिंग 10-15 लाख रुपया जब तक आप नहीं देंगे, ये इंतहाई जलालत है इंसानियत की। मैं कहता हूँ लाइव ये कहना चाहता हूँ कि बड़े हॉस्पिटल में ये नहीं होना। जब दुनिया ही उस इंसान की छूट गई है, चली गई है, तो आप क्यों नहीं डेड बॉडी दे रहे? ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, पिंडी इस्लामाबाद में हो रहा है।